क्या जी? चेक लोट बाबा, चेक लोट बाबा। कल फलका में पुलिस और पब्लिक के बीच हुए घमासान की घटना को कोई भला कैसे भूल सकता है। पहले थाने की हाजत में बंद राकेश यादव की संदिग्ध मौत, परिजनों द्वारा थाना अध्यक्ष पर रिश्वत को लेकर हत्या करने के आरोप। कुंदन सर बोला कि पैसा ले आओ 50,000 रुपया और उसका मोटरसाइकिल तब उसको छोड़ देंगे। हम पैसा और मोटरसाइकिल लेकर गए, लेकिन वो मेरा बाइक को नहीं छोड़ा, बोला कि कटियारे से बेल करना पड़ेगा। थाना अध्यक्ष का बयान, मृतक ने खुद लगाई थी फांसी। घटना के बाद पुलिस और ग्रामीणों में जबरदस्त घमासान। अब इस घटना ने और भी अधिक तूल पकड़ लिया है। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। कल की घटना के बाद सबसे पहले पुलिस द्वारा एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि राकेश कुमार खुद ही आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। हम आपको बता दें कि पुलिस द्वारा जारी यह सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह ब्लर किया हुआ है। फिर भी आप खुद देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को, फिर आगे की घटना आपको बताएंगे।
देख लिया आपने। इस सीसीटीवी फुटेज में बहुत ज्यादा यह स्पष्ट नहीं है कि कैदी कौन है और वह क्या कर रहा है, लेकिन फुटेज को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सीसीटीवी कैमरे में जो कैद है वह अपनी ओढ़ने वाली चादर को फंदा बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे के घटनाक्रम को भी जान लीजिए। आज कोढ़ा पुलिस ने ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कल की तोड़फोड़ की घटना में शामिल थे और जिन्होंने पुलिस की राइफल छीनने के साथ साथ फलका थाने में तोड़फोड़ की थी। इन गिरफ्तार लोगों में अधिकांश लोग मृतक के परिजन बताए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज पर भी सांसद पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं। इस घटना के 24 घंटे बाद सांसद पप्पू यादव फलका पहुंचे। गौरतलब है कि फलका भी पूर्णिया संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ के सांसद भी पप्पू यादव है। पप्पू यादव के अपने क्षेत्र में पहुंचने पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक राकेश यादव के परिजन भी मौके पर मौजूद थे। परिजनों ने सांसद पप्पू यादव को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। सांसद पप्पू यादव ने फलका थाना अध्यक्ष रवि कुमार की कार्यशैली पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कल जिस तरह थाना अध्यक्ष रवि कुमार ने थाने के हाजत में राकेश यादव की मौत को सीसीटीवी फुटेज द्वारा आत्महत्या दिखाने की कोशिश की है, ठीक इसी तरह इसी थाना अध्यक्ष रवि कुमार ने अररिया ताराबारी में थाना अध्यक्ष रहने के दौरान 16 मई 2024 को जीजा साली की संदिग्ध मौत को भी सीसीटीवी फुटेज द्वारा आत्महत्या दिखाने की कोशिश की थी। अब देखिए, कोई यह दरोगा पहले भी ताराबारी थाना फूंक चुका है इसके कारण। अररिया में पहले भी वहां पर एक गरीब बच्चों के साथ इसने मार दिया था। तो ये जीजा साली की मौत हो गई थी। वही बात मैं कह रहा हूँ, जीजा साली की मौत हो गई थी। कोई एक घटना तो है नहीं इसकी। तो ये आतंक का अभिप्राय है और ऐसे जल्लाद को बचाना सही नहीं है समाज के लिए। एक बच्चे वहाँ, 2 वहाँ मर गए, एक यहाँ मर गए, उन पर एफआईआर पहले से है। फिर आपने किस आधार पर थाना प्रभारी इनको बनाया? सर उन पे कार्रवाई जहां होना चाहिए उन्हें निलंबित मात्र किया गया है। सर मैं वही बात तो कह रहा हूँ, इन पर तो वैसे ही एफआईआर बनता है। परिजन करे ना करे तब भी इन पर एफआईआर बनेगा। उस घटना में भी अररिया की जनता आक्रोशित हो गई थी और थाने में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। उस न्यूज को केबीसी न्यूज द्वारा भी दिखाया गया था। आइए दिखाते हैं उस न्यूज के कुछ अंश। अररिया के ताराबारी थाने में जो हुआ वो सचमुच दिल हिला देने वाला था। एक तरफ सैकड़ों लोग थाने पर पत्थर बरसा रहे थे और दूसरी ओर पुलिस अपने बचाव में फायरिंग कर रही थी। पुलिस भी घायल हुई और पुलिस की गोली से एक महिला भी। 15 मई शुक्रवार को बैरक में एक जीजा साली की मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि दोनों ने आत्महत्या की थी। अगर आप यह पूरी खबर देखना चाहते हैं तो इस न्यूज का लिंक आज वाले न्यूज के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां क्लिक करके अररिया वाली पूरी खबर देख सकते हैं। अब लौटते हैं आज वाली खबर पर। सांसद पप्पू यादव ने कल की घटना को लेकर कई सवाल उठाए हैं। आप भी सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। पुलिस तो जिस बच्चे को मारा है, जो वीडियो देख रहे हैं आप, फांसी का जो बात कर रहा है, उस पे आप देखिए तो 20 तारीख का वो डेट आता है। इनको 2 तारीख को रात में 1:30 बजे ले जाया गया। इनके भाई जाते रहे, बातचीत होती रही। जिस मोटरसाइकिल के बारे में बोला वो मोटरसाइकिल वाले भी थाना पर गए। उन्होंने कह दिया ये लड़का है ही नहीं और ना ये मेरी मोटरसाइकिल है। फिर इनको 1 लाख 1.5 लाख रुपए का सौदा करते रहा, पैसा लेके बुलाया। और जब नहीं व्यवस्था हो पाई या पैसा नहीं दे पाया तो फिर मोटरसाइकिल वाला दोबारा जाकर के कहा कि इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन मुझे एक बात सबसे आश्चर्य होता है, हाजत में किसी भी प्रकार का ना तो कोई रस्सी होता है ना कुछ होता है, फांसी और ना ही हाजत में कोई फांसी लटकने का कोई व्यवस्था होती है। तो फांसी का तो कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। वेंटिलेटर के सर रड में जो है वो लगाया गया था, ऐसा कुछ कहना है। मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती, तो किस चीज से लगा लिया वेंटिलेटर के रड में? और वेंटिलेटर उस ऊंचाई पर है तो वहाँ कुर्सी था कि वेंटिलेटर पर चढ़ गया?
वहाँ टेबल था, यहाँ कुर्सी थी कि हम कुर्सी पर टेबल पर चढ़ के वेंटिलेटर में लगा करके हम झूल गए। और वेंटिलेटर पर यदि हम चढ़े भी तो कैसे चढ़े? चढ़े तो वहाँ क्या आपने फांसी लगाने के लिए उनको डोरी दे दी थी? सर बैल से तो फांसी लगी नहीं होगी। उसमें जो है वो एक ओढ़ने वाला चादर को दिखाया जा रहा है। हमको तो एक बात समझ में नहीं आता, मैं कह रहा हूँ कि वेंटिलेटर पर चढ़ा कैसे? एक दूसरा चादर से आप हमको जरा कोई चादर से फांसी लगा के दिखा दीजिए। और फांसी यदि लगाता तो वो झूलता ना। आप जिस तरीके से आप मारते मारते उसमें परिजन का कहना है, और जो फोटो हम देखे हैं हाथ में बिजली करंट लगाने की बात आई है, परिजन बोल रहे हैं। उनके गले पर बहुत बड़ा देखिए फांसी लगाने का जो सरकमस्टांसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और यदि हम ऐसा मान भी लें कि फांसी हाजत में किसी ने लगाया, तो हाजत की अभिरक्षा में फांसी लगाया तो 302 का मुकदमा तो बनेगा थाना प्रभारी और एएसआई पर कि आपने 2 दिनों से आप गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। एक तो आप किसी भी कीमत पर 24 घंटा से ज़्यादा आपको कोर्ट ले जाना है, 48 आप कितना दिन थाना में रखिएगा? आपने 2 रात 1 दिन आप थाना में रखे, लगातार आप पैसे की बात करते रहे। तो इसीलिए फांसी तो सवाल ही नहीं उठता। और हाजत में तो कोई कुर्सी होती नहीं है। वही बाथरूम का था दीवार। अब आप कह रहे हैं बाथरूम का दीवार, बाथरूम के दीवार पर चढ़ गया। पुलिस बोलती है वही बात, बाथरूम का दीवार। तो भैया चादर कहाँ से आया? और चादर आप दिए हमको तो मारने के बाद। देखिए कोई यह दरोगा पहले भी ताराबाड़ी थाना फूंक चुका है इसके कारण, अररिया में पहले भी वहां पर एक गरीब बच्चों के साथ इसने मार दिया था। 2 परिवार तो ये जीजा साली की मौत हो गई थी। वही बात मैं कह रहा हूँ, जीजा साली की मौत हो गई थी। कोई एक घटना तो है नहीं इसकी। तो ये आतंक का अभिप्राय है, और ऐसे जल्लाद को बचाना सही नहीं है समाज के लिए। पप्पू यादव स्थानीय मुखिया से जो कह रहे हैं वह आपको भी सुनना चाहिए। पप्पू यादव किसी चेक को लौटाने की बात कह रहे हैं। क्या जी? रितेश बाबू की यार है क्या जी? चेक लौट बाबू। रितेश बाबू आइए। आखिर यह कौन सा चेक है? पप्पू यादव किस चेक को लौटाने की बात कह रहे हैं? ये सारे सवाल आज लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। क्या जी? रितेश बाबू की यार है क्या जी? रितेश चेक लौट बाबू। रितेश बाबू आइए। क्या इसमें चेक दे हमारे संवाददाता करुणाकर झा ने बताया कि फिलहाल फलका की इस घटना ने कम से कम थाना अध्यक्ष रवि कुमार की कार्यशैली पर तो सवालिया निशान लगा ही दिया है। घटना की वास्तविकता क्या है ये तो पुलिस की जांच के पूरे होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन तब तक लोगों के जहन में यह सवाल घूमता रहेगा। Welcome to Colonel's Academy Katihar, a CBSE affiliated school जहां डिसिप्लिन और एक्सीलेंस साथ साथ चलते हैं। मॉडर्न क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस टीचर्स, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा, संस्कार और सक्सेस का परफेक्ट ब्लेंड। एडमिशंस ओपन है। एनरोल टुडे।